इजराइल और हमास के बीच पिछले करीब 1.5 साल से जारी युद्ध ने गाजा पट्टी को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हाल ही में युद्ध विराम टूटने के बाद इजराइल ने गाजा में एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। इस बीच फिलिस्तीनी संगठन हमास ने बड़े पैमाने पर 30,000 नए लड़ाकों की भर्ती का अभियान शुरू किया है। हमास ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब उसे इजराइल के साथ युद्ध में भारी नुकसान हुआ है और गुड फंडिंग की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1.5 साल में युद्ध ने हमास की सैन्य ताकत को काफी हद तक कमजोर किया है। बड़ी संख्या में लड़ाके मारे गए हैं, हथियारों और गोला बारूद की भारी कमी हो गई है और वित्तीय संसाधनों पर भी गंभीर असर पड़ा है। ऐसे में संगठन ने एक बार फिर से खुद को खड़ा करने की कोशिश के तहत ये भर्ती अभियान शुरू किया है। लेकिन ये सिर्फ संख्या बढ़ाने की कवायद नहीं है, इस बार रणनीति भी पूरी तरह से बदल दी है। अब हमास पारंपरिक युद्ध की बजाय छापामार युद्ध की रणनीति पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, ताकि वो इजरायली सेना पर अचानक और असामान्य हमले कर सके। ऐसा करते हुए हमास की कोशिश इजराइल के साथ लंबे समय तक लड़ाई के लिए लड़ाकों को तैयार करना है। लिहाजा हमास के भर्ती अभियान से साफ है कि गाजा में हमास अपनी पकड़ को बनाए रखने और इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की क्षमता को मजबूत करने के मकसद से कर रहा है। हालांकि इन नए लड़ाकों को पारंपरिक सैन्य प्रशिक्षण नहीं मिला है, फिर भी छापामार रणनीति के माध्यम से उन्हें युद्ध में प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। इजराइल वेबसाइट वाईनेट ने सऊदी मीडिया अल हदथ नेटवर्क का हवाला देते हुए बताया कि हमास की सशस्त्र विंग अल कसम ब्रिगेड 30,000 नए लड़ाकों की भर्ती कर रही है। हमास ने नए भर्ती अभियान शुरू किए हैं, लेकिन गंभीर वित्तीय संकट के चलते उसे मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के पास फंड की भारी कमी है और अपने लड़ाकों को वेतन देने में भी वो असमर्थ है। गाजा पट्टी में जंग से हुई भारी तबाही और इजरायली सरकार की ओर से गाजा पट्टी में मानवीय सहायता रोक देने की वजह से हमास का संकट काफी हद तक बढ़ गया है। फिलिस्तीनी गुट हमास 2007 से गाजा पट्टी को नियंत्रित कर रहा है। फिलिस्तीनी चुनाव जीतने और प्रतिद्वंदियों को हिंसक तरीके से हटाने के बाद हमास ने साल 2007 में गाजा पट्टी पर नियंत्रण हासिल किया था। हमास ने अक्टूबर 2007 में इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था। इस हमले के बाद इजराइल की सेना गाजा में बमबारी कर रही है। इस भयावह युद्ध से गाजा में बड़े स्तर पर तबाही हुई है। गाजा में 18 मार्च को इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम टूटने के बाद एक बार फिर से लड़ाई तेज हो गई है। मार्च में युद्ध विराम टूटने के बाद से गाजा में 1,827 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 5,000 लोग घायल हो गए हैं। वहीं 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में अब तक गाजा में 51,200 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1 लाख से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और अब हमास की ओर से गाजा में 30,000 नए लड़ाकों की भर्ती से साफ है कि संघर्ष जल्द थमने वाला नहीं है। इसके चलते इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। क्षेत्र में शांति की उम्मीदें एक बार फिर से धुंधली पड़ने लगी हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।